22 मिले हैं सर मुझे भी। सर मुझे 23 मिले। चले अच्छा है, मुझे 22 मिले हैं। जो है वो 21 मुझे भी 22 मिले हैं। अच्छा चलो सर मुझे 21 मिला है। चलें ठीक है, चलें थोड़ी देर को 2 मिनट रह जाए लेक्चर शुरू। चलें जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज छठा लेक्चर है इसका, ये नेक्स्ट वीक का जो है पहला लेक्चर है। ठीक है, अच्छा जी, मैं ज़रा चेक कर रहा था। ये समीर प्राचा क्या है? बाद में पूछिएगा क्या पूछना है। अच्छा जी, टर्म रिलेटेड टू कर्व मिरर। अब कर्व मिरर से जो जो चीज़ें रिलेटेड है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखें, ये हमारे पास जो कर्व मिरर है, यूँ समझा जाता है जैसे ये किसी गोल स्फेरिकल बॉल का हिस्सा है। It is considered that a curved mirror is a part of sphere। यानी यूँ समझा जाता है ये किसी स्फीयर का क्या है, हिस्सा है। बात समझ आ रही है? तो चलो हम यहाँ से इसको काट लेते हैं, इस साइड से, दूसरी तरफ से इधर से काट लेते हैं। अगर हम बाहर वाली साइड से इसको पॉलिश करते हैं तो अंदर वाली सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग होती है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये है कि ये हम यहाँ से क्या है, लाइट टकरा के वापस आएगी। ठीक है, तो उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। अब इस सेंटर, इस जो स्फेयर है इसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और ये लाइन जो गुजर रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बात समझ आई बच्चों? क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा जी, और ये जो सेंटर है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो द कर्व मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए कर्व और स्फीयर। ये किसी कर्व या स्फीयर का हिस्सा होता है। द सेंटर ऑफ कर्व इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, डिनोटेड बाय सी। इसको सी से जाहिर किया जाता है। सेंटर मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर मिरर को हम पोल कहते हैं। कौन सा पोल होता है? ये पी से जाहिर किया हुआ है। ये मिरर का जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। बात समझ आ रही है? जैसे ये इसका पोल पी है, इधर है, दूसरे का ये सेंटर जो है इसको भी हम पोल पी कहते हैं। ठीक है, एक कनकेव मिरर है जो बाहर से पॉलिश होता है, जो अंदर से पॉलिश होता है उसको कन्वेक्स मिरर हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर हम कहते हैं। अच्छा जी, the center of mirror is called pole and denoted by P. The line joining the C center of curvature to the pole is called principal axis। अब ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इधर भी देख लें, ये जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन मिला रही है या दोनों साइड के पोल्स को मिला रही है, तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें मैं आपको बताता हूँ कि
इमेज कैसे बनता है, क्या है इमेज कैसे इसमें बनता है। अब ये देखें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे सारी रेज आके फोकस होती हैं, एक पॉइंट पे आती हैं, उसको फोकल पॉइंट कहते हैं। पोल, ये पोल है जहाँ मेरा पॉइंटर है अभी, ये वाला क्या है? पोल है। पोल और फोकल पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है इसे फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ये हम कनकेव मिरर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कनकेव मिरर के बारे में। इसमें यहाँ बाहर लाइनें जाहिर नहीं की हुई, लेकिन आप यूँ समझे इसकी अंदर वाली सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर वाली क्या है? वो पॉलिश हुई हुई है। ठीक है। तो सेंटर ऑफ कार्वेचर का अगर हम आधा ले लेते हैं, वो फोकल लेंथ बन जाता है। यानी यहाँ सेंटर ऑफ कार्वेचर से पोल तक जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या कहलाता है? उसका हाफ जो है, इसको सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कार्वेचर का हाफ जो है वो फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल लेंथ वो पॉइंट है जहाँ तमाम रेज आके बेंड होंगी या मुर्तकिज होंगी या वहाँ पे टकराएंगी। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये देखें, एक इमेज है, जैसे इमेज आगे लाते जाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट आगे लाते जाएंगे, इमेज जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेज डिफरेंट होता जाएगा। जी प्राचा, क्या बात है यार तुम्हें? हाँ बोलो, क्या बात है? और साइंस में एग्जाम में क्या क्या आएगा? और एग्जाम में जो आपने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव आएगा। और क्या है? आज आपने टेस्ट दिया ना ऑब्जेक्टिव, तो इस तरह ऑब्जेक्टिव आएगा, दरमियान में नहीं टोकते बेटे, बाद में पूछ लेते हैं ऐसे। अच्छा जी। तो जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा, तो वो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, इमेज भी मूव करता जाएगा। इमेज भी क्या होगा? मूव करता जाएगा। ठीक है। तो उसकी लोकेशन, साइज, ओरिएंटेशन, टाइप, कौन सा इमेज है, किस साइड पे है, कितना बड़ा है, वो सारा हमें पता चलता जाएगा। ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले पड़ा हुआ है इमेज, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक लाइन बिल्कुल यहाँ पे जाएगी पोल पे, एक सामने जाकर टकराएगी। ठीक है। तो उससे हमें पता जाए फोकल लेंथ से भी जा सकती है, इससे भी फोकल लेंथ से भी रे जा सकती है। ठीक है। तो उससे हमें पता, ये देखें, एक रे सामने टकराई है और फोकल लेंथ की तरफ आ गई है। किस तरफ आ गई है? फोकल लेंथ की तरफ ये बैंड हो गई है। किस तरह बैंड हो गई है? इसके फोकल लेंथ की तरफ बैंड हो गई है। ठीक है। बात समझ आ रही? तो जैसे ये दूसरी रेज क्या है कि फोकल लेंथ से गुजरती हुई पैरेलल हो गई है, और जहाँ ये दोनों लाइन मिल रही होंगी, तो वहाँ पे इमेज जो है वो बनेगा। वहाँ पे क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और छोटा होगा। क्या होगा? बिटवीन सी एंड एफ। लोकेशन क्या होगी? सी और एफ के दरमियान बनेगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ठीक है। और रियल होगा। रियल का मतलब आप इसको किसी स्क्रीन पे या पर्दे पे आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आए? यानी इसको किसी पर्दे पे हासिल करते हैं, आपको इसके अंदर लेंस में मिरर में नज़र नहीं आएगा। क्या है? मिरर में नज़र नहीं आएगा। अगर मिरर में नज़र आता तो वो वर्चुअल होता है। वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। लेकिन ये बाहर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ कुछ स्क्रीन लगा दें तो फिर आपको उल्टा इमेज, इन्वर्टेड डायमेंट्स का मतलब साइज में काफ़ी छोटा होगा। ठीक है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट से इमेज साइज में छोटा होगा, उल्टा होगा, और रियल होगा। ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या इसमें है। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये सी पे रखा हुआ है, तो एक रेस सामने जाके टकराएगी, एक प्रिंसिपल फोकस से जाके पैरेलल हो जाएगी, वो सी के ऊपर बनेगा। अभी क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, सेम इन साइज होगा। क्या होगा? ये सेम इन साइज होगा। ठीक है। बात समझ आ रही? क्या होगा? सेम इन साइज होगा, और उल्टा होगा। अगर एफ पे पड़ा हुआ है तो इमेज फिर आपको कैसे दिखाई देता है? तो ये देखें यहाँ ऊपर, सॉरी यार, वीडियो सही नहीं है आ सकी।
अच्छा जी, ये दोबारा मैं आपको कल जो है ना वीडियो दिखाऊंगा। अब ये देखें, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे जो है ना मैं कल दोबारा आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया कि ये एक स्फेयर का हिस्सा होता है, समझा जाता है, काटते नहीं है कि हमने एक शीशे का पहले स्फेयर बनाया है फिर उसको काटेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बनाते इस तरीके से हैं कि वो हमें लगता है कि किसी स्फेयर का हिस्सा है। ठीक है, उस स्फेयर का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये सेंटर ऑफ मिरर जो है ये पोल कहलाते हैं। और ये जो लाइन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही है या दोनों पोल्स को मिला रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। जो बाहर से पॉलिश होता है वो कनकेव मिरर कहलाता है, जो अंदर से पॉलिश होता है वो कन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्या है? कन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव और कन्वेक्स मिरर, किस तरह से इनमें जो है इमेज फॉर्मेशन होती है? कनकेव मिरर फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है और क्या बनाता है? रियल इमेज भी बनाता है। ठीक है, ये कल मैं आपको दिखाऊंगा, इधर आगे शायद आएगा, उधर भी देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं ऐसा। एक कनकेव मिरर ओनली फॉर्म है वर्चुअल इमेज। कनकेव मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, क्या करता है? ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है। अच्छा, ये इमेज विद कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाएगा वो हम देखते हैं। When light rays strike a concave mirror parallel to the principal axis, अब आपको पता चल गया प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर में लाइन जा रही है पोल से गुजरती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, when a light rays strike a concave mirror parallel to its principal axis, after reflection they pass through a common point. रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट से गुजरती है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने से। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। फोकस की तरफ आ जाती है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, डिनोटेड बाय एफ। इसको एफ से जाहिर किया जाता है। ये देखें, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? वो किसी सिंगल पॉइंट से गुजरेंगी दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी टकराने के बाद किसी मिरर से। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस हम इस पॉइंट को कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, बात समझ आ रही कि व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक ए कनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कनकेव मिरर से लाइट टकराती है जब वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी कॉमन पॉइंट से गुजरेंगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने से। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इस कॉमन पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, डिनोटेड बाय एफ। इसको एफ से जाहिर किया जाता है। ए कनकेव मिरर हैज एन ओरिजिनल प्रिंसिपल फोकस है। अब कनकेव मिरर का ओरिजिनल यानी जहाँ लाइन मिल रही है ना, रियल यूं कह लें, लाइन नहीं मिल रही तो वर्चुअल हो जाएगा। वर्चुअल और आपको बताया वो नेगेटिव होता है, और जो रियल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना आप जेहन में रखें। अच्छा, एक कनकेव मिरर हैज ओरिजिनल प्रिंसिपल फोकस है, दैट इज व्हाई इट कैन फॉर्म ए रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ अगर आप स्क्रीन रख दें तो वो रियल इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी? तो इधर जो भी होगा जहाँ से रेज आ रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। अच्छा जी, the characteristic of an image depend upon the distance between the object and the mirror। कहते हैं कि इमेज का इन्हिसार जो है वो ऑब्जेक्ट पे और मिरर पे है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट किस जगह पे है और मिरर किस जगह पे है। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि इमेज कैसा बन रहा है। क्या है? इमेज कैसा बन रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन इमेज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। अब वो कह रहा है कि अभी मैंने पीछे भी आपको दिखाया था, जब इसको करीब लाएंगे तो ये फासला आगे जाता जाएगा। दो ही दिखाए थे। ये अगर सी पे आ जाए तो ये इमेज भी क्या होगा? सी पे चला जाएगा।
उल्टा होगा, रियल होगा, सेम इन साइज होगा। लेकिन अभी जो बन रहा है तो ये सी से दूर है, तो जब एक रेज टकरा के प्रिंसिपल फोकस की तरफ बेंड करेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से टकरा के यूँ आएगी, या वो दूसरी भी ले सकते हैं। 3 रेज है। कोई भी इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए, लेकिन रेज एक्चुअली 3 होती हैं। आप 3 भी ले सकते हैं। यानी आप क्या है, अगर यहाँ से फोकस की तरफ आप बेंड करें, किस तरह बेंड करें, एक रेज फोकस की तरफ सामने टकरा के पैरेलल हो जाएगी, सीधी जाएगी, क्या है, स्ट्रेट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, बात समझ आई। लेकिन कोई भी इमेज बनाने के लिए आपको 2 रेज की जरूरत पड़ती है। अब इमेज क्या होगा, छोटा होगा, असल इमेज से उल्टा होगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप इसको। इसका मतलब ये रियल इमेज होगा। अपसाइड डाउन का मतलब उल्टा होगा। इफ द इमेज इज बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, अगर कहता है इमेज प्रिंसिपल फोकस से दूर है, द इमेज फॉर्म इज रियल, इमेज जो बनेगा वो रियल होगा। अपसाइड डाउन यानी नीचे की तरफ होगा, उल्टा होगा ये। ठीक है, और ये रियल होगा, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। जो रेज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है ना, मिल रही हैं असल में, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है वो क्या होता है, रियल होता है। क्या होता है, रियल होता है। जब हम कैलकुलेशन भी कहीं करेंगे ना किसी क्लास में, आपके तो शायद ना हो, तो वहाँ हम इसको पॉजिटिव रखते हैं। तो अगर वर्चुअल हो तो नेगेटिव रखेंगे, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। अच्छा जी, इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर, अब ये कहते हैं बहुत करीब है, फोकल लेंथ के अंदर है, फोकस के अंदर पड़ा हुआ है, पी और एफ के दरमियान कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, अब तो एक रेज सामने जाके वापस आ जाएगी, एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगी और आगे निकल जाएगी, जितने पे आई उतने पे जाएगी। अब ये कहीं नहीं मिलेंगी, दूर दूर जा रही है ना, क्या है, कहीं मिलेंगी नहीं। तो हम इसको पीछे ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, तो वो कहीं से आती हुई महसूस होंगी। जहाँ वो मिलेंगी तो वो आपको वर्चुअल इमेज कहलाते हैं। क्योंकि ये रियल में ये लाइन जो है, ये देखें, ये जो लाइन रियल में नहीं मिल रही, ये हमने पेंसिल से ड्रॉ की है पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। तो इसको हम, ये आपको स्क्रीन में नजर, इसमें सॉरी लेंस में नजर आएगा। क्या होगा, ये लेंस के अंदर आपको क्या होगा, दिखाई देगा। समझ आया। तो जब ये लेंस में दिखाई देगा तो ये वर्चुअल होगा। क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है बच्चों। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द कनकेव मिरर, अब ऑब्जेक्ट जो है कनकेव मिरर के बड़ा करीब है, द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है मिरर के पीछे बनेगा। पीछे का मतलब ये है कि मिरर के अंदर नजर आएगा। पीछे का मतलब ये नहीं है कि ये तो हम क्योंकि ड्रॉ किया तो हमें ये पीछे दिखाई दे रहा है। क्या किया हमने, ड्रॉ किया है पेंसिल से, वो जो रेज उसकी ड्रॉ की है, एक एफ फोकस की तरफ निकल गई और एक पोल से होती हुई गुजर रही है, तो ये हमें पीछे इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पेंसिल से, तो हमें इमेज यहाँ मिलेगा पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये हमें इस मिरर में बड़ा दिखाई देगा। जैसे आपने बाद मिरर देखे होंगे, आप देखें तो आपको क्या है कि बड़ा नज़र आता है, उसमें आपका चेहरा जो है ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। तो वो क्या होता है, एक्चुअली वर्चुअल इमेज होता है। क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द कनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल अपराइट, अपराइट का मतलब सीधा। ठीक है, एंड बिगर इन साइज, और साइज में बड़ा नजर आता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये बड़ा नजर आता है। एक्चुअली आप लेंस में से देखते हैं, आपको क्या है, ये बड़ा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। इमेज विद ए कन्वेक्स मिरर, अब हम कन्वेक्स मिरर में देखते हैं इमेज कैसे बनता है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज स्प्रेड लाइट रेज, कहते हैं ये लाइट रेज को हमेशा क्या कहता है, फैलाता है। ठीक है, ये देखें, जब लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, ये आ रही है ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसकी बाहर वाली साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग होती है, अंदर वाली साइड पॉलिश हुई होती है। पॉलिश किससे करते हैं, पहले चांदी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पोटाशियम डाइक्रोमेट लगाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस पे जो है ना, हमने चलो यूं कह लें चांदी की कोटिंग की होती है। अब कोर्स में तो नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया क्या किया, इसलिए हमें यहाँ चमकदार नजर आता है, चेहरा नजर आता है। लेंस के अंदर ये मेरे सामने एक शीशा बड़ा पड़ा हुआ है, तो वो देखें, आपके भी सामने कोई पड़ा होगा तो आपको चांदी की तरह नजर आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग है। पहले भी मैंने बताया कि उसके ऊपर क्या है, चांदी का कोट लगाया होता है। क्या लगाया होता है, चांदी का पेस्ट लगाया होता है। तो उसके ऊपर एक और मटेरियल है, वो लगाया होता है पीछे जो नजर आ रहा है। ठीक है,
तो इसलिए ये रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। बाहर वाली सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग, यानी कि आप उसमें लाइट टकरा के वापस जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, एक ही इमेज बनेगा, लेकिन अभी हम देखते हैं ये पैरेलल रेज आ रही हैं, क्या है ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, और टकराने के बाद ये फैल गई हैं। तो हम जब इसको पीछे ड्रॉ करेंगे पेंसिल से तो किसी एक पॉइंट से आती हुई महसूस होंगी, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। हमें यूँ लगेगा कि एफ से आती हुई महसूस हो रही है, ये एक्चुअली जो है नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, concave mirror always spread light rays. When light rays parallel to the principal axis strike a convex mirror after reflection, they spread in such a way that they appear to come from a point. वो ऐसा लगता है किसी point से आ रही है, behind the mirror, mirror के पीछे से. The common point is called principal focus of the कन्वेक्स मिरर। अब ये कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। जहाँ से ऐसा लगता है रेज आ रही हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। लेकिन ये नेगेटिव हम लेंगे कैलकुलेशन में। जो भी वर्चुअल चीज़ होगी, ये वर्चुअल है ना, ये लाइन ऐसे नहीं आ रही थी, हमने खुद ड्रॉ की है, बस वो टकराने के बाद फैल गई है। वो जहाँ से जैसे हम फैलेंगे ना, तो वो उसको पीछे ड्रॉ करेंगे हम, तो वो पॉइंट जो है वर्चुअल पॉइंट कहलाएगा, या वर्चुअल फोकस भी कहलाता है। जैसे वर्चुअल इमेज है, इसमें वर्चुअल फोकस भी होगा, ये नेगेटिव हम लेंगे। बस ये आपको बताना था, लिखना नहीं है आपने, जो लिखेंगे वही जो बुक में है। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। तो अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वजाहत बच्चा जो है कुछ पूछना चाह रहा है, वहाज है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं भाई? हाँ जी, बोले, कहाँ चला गया, अभी गायब हो गया। हाँ जी, लेक्चर आपका खत्म हो गया। अगर आपने अब कोई पूछना है तो पूछेंगे। समीर प्राचा कुछ पूछ रहा था पहले, अब नहीं पूछना बच्चों। आस्क एनी क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ सर साइंस में ये सारे सब्जेक्ट हैं, सारे चैप्टर्स आएंगे? हाँ, वो कोई एक एक दो दो ऑब्जेक्टिव वहां से लेके वो मैं बनाऊंगा, पेपर अभी बनाया नहीं है, तो वो तो सर क्वेश्चन आंसर आएंगे क्या, सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे? नहीं, बस एमसीक्यूज ही आएंगे। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Officer. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।